आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 3 जुलाई के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 2 जुलाई को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों द्वारा किए गए कामों को मान्यता देता है और उन्हें अधिक कुशलता और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा एस शिव कुमार। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। एयर मार्शल एस शिव कुमार ने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला। एयर मार्शल एस शिव कुमार बीएसएम ने आज नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन यानी एओए का पदभार ग्रहण किया है। आइए इसी के साथ हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए। यूजीआरओ कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना सीईओ नियुक्त किया। एआईआईबी का अगला अध्यक्ष जो जियाई को नियुक्त किया गया। क्रिस्टी कोवेंट्री आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को आईआईटी खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चंद्रकासन एमआईटी में पहले भारतीय मूल्य के प्रोवोस्ट बने। अनुराधा ठाकुर को एसीबीआई बोर्ड में नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप TTU15 बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ताशकंद में 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में चीन की जू कीही को 4-2 से हराया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में सूर्या जुआंग रुंगरुंगकिट को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? इसका सही उत्तर होगा चिंगदाओ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नंदन नीलेकणी को। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संसाधन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है सावित्रीबाई फूले। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्यूमीनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा यूएई। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस क्वेश्चन को औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और संसाधनीय निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक कदम के रूप में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्यूमीनियम के उत्पादन में सहयोग करने के लिए चर्चा शुरू की है। तो आइए इसी के साथ यूएई से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं।
भारतीय विदेश व्यापार संगठन ने दुबई को अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में शुरू हुआ। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? इसका सही उत्तर होगा घाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? इसका सही आंसर है केशवन रामचंद्र। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केशवन रामचंद्र को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने उनकी नियुक्ति घोषणा 1 जुलाई को की है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप से पदोन्नत होने से पहले केशवन रामचंद्र जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? इसका सही उत्तर होगा अनिल मेनन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नासा के अनिल मेनन को अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा। अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियर को और अभियान 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में काम करेंगे। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय रिक्लेम फ्रेमवर्क शुरू करेगा? इसका सही आंसर होगा कोयला मंत्रालय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कोयला मंत्रालय रिक्लेम लॉन्च करेगा, जो खदान बंद होने और उसके पुनः उपयोग के लिए समुदाय की सहभागिता और विकास ढांचा है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? इसका सही उत्तर होगा 736। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक बढ़कर 736.3 बिलियन डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 19.1% हो गया है, जो एक वर्ष पहले 668.8 बिलियन डॉलर या जीडीपी का 18.5% था। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन पंजीकरण में लगातार पिछड़ा रहा है? इसका सही उत्तर होगा बिहार। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। पिछले 2 दशकों की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट से पता चला है कि जन पंजीकरण में बिहार देश के बाकी हिस्सों से बहुत पीछे है। अब इसी के साथ बिहार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे हम लोग। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतीहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतीहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना।
तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।